आप लोग बहुलक पढ़े होंगे इससे पहले भी बचपन में, मतलब 8-9 में, राइट। बहुलक मतलब बारंबारता, मतलब जो अधिक बार आए, जो अधिक बार आए। जैसे अगर सिंपल दिया जाए, अगर इसका बहुलक पूछा जाए तो क्या होगा इसका बहुलक? 3 होगा। बहुलक क्या होगा इसका? 3 होगा। मतलब सबसे अधिक बार इसमें कौन आया है? 3 आया। जो अधिक बार आएगा उसको क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। बहुलक को संकेत में कहा जाता है m0। मतलब इसका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन अगर वर्गीकृत रहेगा तो कैसे बनाएंगे इस परिणाम को? तो जो भी माध्यिका पढ़ लिया होगा, जो माध्यिका समझ लिया वो बहुलक बना लेगा। चलिए एक पहले लेते हैं हम सारणी, उसके बाद बनाएंगे हम फॉर्मूला। इसमें संख्या बारंबारता निकालना है, डी निकालना है, नहीं निकालना है, कुछ नहीं निकालना, सिर्फ वर्ग अंतराल होना चाहिए, बारंबारता होना चाहिए। अगर कल क्लास रखे तो कौन कौन आएंगे? कोई नहीं? लेकिन आधो तरह का हम करते हैं क्लास करेंगे। सच्चा जंग करना कल तक इंतजार ये आपको नहीं वाले कमाने हमको रहने का माने कोई दिक्कत नहीं बुलाइए सब है 9 प्लान कर दीजिए लॉजिस है हम नॉन में से बड़ा कैसा है 10 से 20 चलिए ध्यान दीजिए, ये है इसका फॉर्मूला होता है बहुलक का। m0 क्या होता है श्रीमान? l प्लस f0 माइनस f माइनस 1 बटा 2f0 माइनस f माइनस 1 माइनस f1, यही ना? ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न आती है कि f माइनस 1, f1 और f0 का क्या करेंगे, कहाँ से लेंगे, राइट? तो यहाँ पर l आपको पता होगा, l मतलब वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, l मतलब वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, और यहाँ पर i लगेगा श्रीमान, i भी आपको पता है कि इसका लंबाई होना चाहिए, हाइट h होना चाहिए, इसका निम्न सीमा। अब प्रश्न आते हैं कि वर्ग अंतराल हम लेंगे तो इससे पहले माध्यिका बताए थे कि n/2 करना, इसमें नहीं करना। इसे आपको देखना है कि कौन सी वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है, कौन सा है? 15। तो अंडरलाइन कर लेना है 15 का, क्या करना है? 15। अब 15 को है तो 15 पर जब लेना है तो यहाँ पर 0 मानना, f0 मान लेना। अब इसके जब पीछे आएंगे तो क्या होगा? f माइनस 1, आगे जाएंगे तो क्या होगा? निर्देशांक कैसे पढ़ाया जाता है बाबू? यहाँ पर अगर 0 मानो, इधर आए तो माइनस में, इधर आए तो प्लस में, तो 1 मतलब ये प्लस है ना, तो यहाँ जब हम निर्देशांक बीच में माने हमने तो 0 हो गया, आगे जाएंगे तो प्लस में, पीछे आएंगे तो माइनस। l पता है कि इसी वर्ग अंतराल का क्या होगा? निम्न सीमा होगा। i पता है कि इसका क्या होगा? अंतराल होगा। आया समझ? बन जाना चाहिए, आराम से बन जाएगा। मतलब l जो होगा वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, और यहाँ पे लिख देंगे वर्ग अंतराल कितना है जी? 30 से 40, क्योंकि इसका बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। इसमें एक और लिखना क्या? वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, और क्या होगा जी? f0 क्या लिखना है? वर्ग अंतराल की बारंबारता, वर्ग अंतराल की बारंबारता f माइनस 1 होगा, वर्ग अंतराल के वर्ग अंतराल के ठीक
शॉर्ट में लिखा है क्या? क्या F0 F-1 है ना, वर्ग अंतराल के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता, यही होगा जी। यानी वर्ग अंतराल के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता, या इसके जस्ट पीछे वाले कर सकते हैं -1। अगर +1 कहेगा या 1 सिर्फ रख सकते हैं तो सेम चीज यही होगा, सिर्फ आगे वाला होगा ना, वर्ग अंतराल के ठीक बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता, ये ना जी। और क्या था आई ना, आई क्या होगा, वर्ग अंतराल की लंबाई, निम्न सीमा हो गया होगा। ऐसा समझे, एक जो है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, मतलब ये होगा F0 जो है वर्ग अंतराल के बारंबारता, जो भी वर्ग अंतराल ले लीजिए। माइनस आपको पता है कि पीछे आना है, प्लस में आगे जाना है, और आई में दोनों का डिस्टेंस, दोनों का ले लेना डिस्टेंस, लंबाई ले लेना। यहाँ से आपका ये बहुलक का पूरा अध्याय बन जाएगा। यही मेन एकमात्र कहा जाए तो रामबाण, यही एकमात्र फॉर्मूला इस अध्याय में है, लिखिएगा। जहाँ इससे सबसे बड़ा बढ़ता बड़ा रहेगा उसी वर्ग अंतराल को आपको लेना। यहाँ पर मैंने लिख दिया सबसे बड़ा है 0। हाँ F0 नहीं, सबसे बड़ा इसमें 15 है ना, 15। हाँ जहाँ पे सबसे बड़ा है F0, जो भी वर्ग अंतराल लेंगे वो F0 होगा, पीछे वाले माइनस, आगे वाले प्लस, बाकी आप समझ रहे हैं। आप कर ले, हम भी कर रहे हैं, इसमें तो हो जाएगा। L बराबर हो जाएगा 30, I बराबर 10, F-1 बराबर 5, F0 बराबर 15, F1 बराबर 4। हमें ज्ञात करना है क्या, F0 देख लिखे बिना फॉर्मूला के, 30 + 15 माइनस 5 बटा 2 गुने 15 माइनस 5 माइनस 4 गुने 10, 30 + 10 बटा 30 माइनस 9 गुने 10, 30 + 100 बटा 21, 30 + भागा देंगे कितना आएगा, 4 पॉइंट, 21 चौक होता है 84, बच जाएगा 16, 0 10 लगेगा, 6 6 दूनी 12 126, 7 लग जाएगा लगता है, 7 7 दूनी 14 0.7, यानी 34.7 आएगा आंसर। सब लिखो। फॉर्मूला ये ना, किसी हम पढ़ा दिया आपको, माध्यिका पढ़ा दिया, बहुलक पढ़ा दिया। अब तीनों में से 3 पढ़ाए ना, माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ाए, तीनों में से किसी 2 को दे देगा, माध्य दे दिया, बहुलक दे देगा। आप पूछेगा माध्यिका, या माध्य दे दिया और माध्यिका दे दिया, पूछ दिया बहुलक, तो इसके लिए तीनों में कंपेयर करके एक बना दिया गया फॉर्मूला, माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, ये फॉर्मूला होती है। यानी कि इसमें 3 चीज प्रयोग किए ना, माध्य, बहुलक और माध्यिका का प्रयोग किए, राइट। तो 2 दे देगा, तीसरा पूछ देगा, तो इस फॉर्मूला लगा के आपको यूज करना, ऐसा में। तो यह भी जब भी इसमें प्रश्न आएगा ना, तो ये 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर में आएगा। मतलब कहेगा कि निम्नलिखित में माध्य इतना है, बहुलक इतना है, तो इसका माध्यिका ज्ञात करें। ऑप्शन देते बना देते हैं इसमें लिखिए फॉर्मूला, बहुत दीजिए। बहुलक का भी बोले क्या, M0 बराबर 3 इंटू A माइनस कैपिटल A मिक्स दे दिया।
माध्य को शॉर्ट में ए कर दिए हैं, माध्यिका को शॉर्ट में एम बोलते हैं, कैपिटल एम बोलते हैं, वो किए। ठीक है, एक और नोटिस भी याद रख कर लीजिएगा, ज्यादा तो नहीं है, नोटिस लिखा था ना। इसमें होता क्या है, माध्य सबसे बड़ा होता है, माध्य बड़ा होगा माध्यिका से, और माध्यिका बड़ा होगा किससे, बहुलक से। आए हिंदी में लिखे इसको, ना दूसरा पांडवस का हम लोग एग्जाम में आता है, सही से आता है। माध्य का जो मान इसे एक ही दिया, एक ही दे दिया, पूरा वर्ग अंतराल दिया, उसमें आपको तीनों ज्ञात करना होगा, ज्ञात कर सकते हैं तीनों ज्ञात हो जाएगा, वर्ग अंतराल दे देगा तो माध्यिका ज्ञात करेंगे, तो जो उसी वर्ग अंतराल का जो माध्यिका का जो मान आएगा सबसे अधिक आएगा, किससे अधिक आएगा, उनसे माध्य का मान आएगा माध्यिका से अधिक, फिर उससे भी अधिक आएगा क्या, सबसे कम किसका मान आएगा, बहुलक का मान आएगा। तो माध्यिका आ रहा है समझ में जो लिख रहे हैं, बहुलक। इसका कहने का अर्थ ये है ना, अगर एक ही वर्ग अंतराल में तीनों ज्ञात करेंगे, एक ही वर्ग अंतराल होना चाहिए, तो सबसे जो बड़ा मान जो आएगा वो माध्यिका आएगा, उससे जो छोटा आएगा माध्यिका आएगा, जो सबसे छोटा आएगा वो कौन आएगा, बहुलक। इस तरह का प्रश्न रहेगा। अब प्रश्न देगा कैसे, कहेगा निम्नलिखित में कौन सा सही संबंध है, दे देगा कैसे, ऑप्शन नंबर ए में देगा, बी में दे देगा, सी में दे देगा, और डी में दे देगा। अब यहां पर आपको संबंध बनाना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताओ ऑप्शन कौन सही, ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ए बड़ा किससे है, एम 0 से बड़ा है, चाहे इससे बड़ा, जब इससे बड़ा है, अब इससे बड़ा ए है, ऑलरेडी इससे बड़ा होगा ना, लेकिन देखिए ए छोटा है किससे, एम छोटा है जी, नहीं जी बड़ा है, बड़ा है ना, यहाँ क्या किए, ए छोटा है, बहुलक छोटा है जी, बड़ा है, यहाँ क्या कर दिए, क्या माध्यिका छोटा है बहुलक से, नहीं जी माध्यिका तो बड़ा है ना बहुलक से, तो इस प्रकार को वहां पर ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में रह सकता है, तो लगेगा ये कहां से आ गया। तो इसमें एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इसमें क्वेश्चन यहां लिख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सत्य है, सही है प्रश्न, ऐसा प्रश्न आ सकती है ना, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है, कौन सा इसमें संबंध अच्छा सत्य है, तो सत्य है फर्स्ट, ऐसे याद कर सकते हैं। हाँ लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, उसको भी लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, बुक में तो नहीं दिया लेकिन हम खुद से कर दिए, ये अच्छा है प्रश्न। छोटा सबसे बड़ा, बड़ा बीच में, 4 अक्षर 3 अक्षर, देखने में छोटा लगता है बड़ा।